नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। 30 तारीख को सीबीएसई ने ऑफिशियली 10th क्लास का डेट शीट रिलीज कर दिया है। आपके पास में अब 110 डेज बाकी है अपनी प्रिपरेशन पूरी करने के लिए। ये जो डेट शीट है आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर भी आप ये डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे मुद्दे पर आते हैं। 30 तारीख को सीबीएसई ने जो है आने वाला जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए डेट शीट रिलीज कर दी है। अच्छा, अब ये जो नोटिस है इसके अंदर मोटी मोटी जो है वो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। सीबीएसई इस बार आपके 2 बोर्ड एग्जाम करवाने वाला है। 2 फिक्स बोर्ड एग्जाम हो गए, एक आपका फरवरी में होगा, एक आपका जून जुलाई के अंदर होगा। सीबीएसई ने 24/9/2025 को टेंटेटिव डेट शीट रिलीज करी थी जो कि 146 डेज पुरानी थी, और अभी सीबीएसई ने जो है 110 डेज बाकी है। 17 तारीख से आपके पेपर होने वाले हैं, तो मतलब आपके 17 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। 30 अक्टूबर से लेकर देखें 17 फरवरी के बीच में, तो 110 दिन आपके पास में है। तो आपको ये 110 दिन अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। बाकी सारी जनरल बातें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब बिना किसी देरी के मैं आपके डेट शीट पे बात कर लेता हूँ। आपका एग्जाम जो है वो 17 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, और पहला एग्जाम आपका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है वो आपका मैथ्स का रहने वाला है। तो 17 फरवरी का आपका मैथ्स का एग्जाम है। उसके बाद देखेंगे तो होम साइंस है, ब्यूटी वेलनेस, मार्केटिंग, सेल्स, मल्टीमीडिया, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग, डेटा साइंस। इसमें ज़्यादातर बच्चों का सब्जेक्ट होता नहीं है, तो पहली डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 17 फरवरी। ये आपको नोट करते हुए चलना है। फिर है आपका इंग्लिश का पेपर 21 फरवरी को। तो आपको जो है सेकेंड पेपर आपका है 21 फरवरी। 4 दिन का आपको टाइम गैप मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा खासा टाइम है। उसके बाद देखेंगे तो उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलंगाना, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसमें भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है नहीं। फिर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस उर्दू कोर्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका 25 फरवरी को जो है वो साइंस का पेपर है। तो अगर अपन देखेंगे 25 फरवरी को साइंस का पेपर है, तो 17 फरवरी को मैथ्स का है, उसके 4 दिन बाद आपके इंग्लिश का है 21 फरवरी को, और उसके 4 दिन बाद आपका है साइंस का पेपर। 4 दिन की अच्छी खासी जो है वो आपको छुट्टियां मिल चुकी है। फिर देखेंगे रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, अप्रेजल, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, फाउंडेशन फॉर साइंस, डिजाइन थिंकिंग, इनोवेशन। इसमें भी आपका कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद देखेंगे तो जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं उनके कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस, ये आप एक डेट नोट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ज़्यादातर बच्चों के ये भी सब्जेक्ट नहीं होता है। उसके बाद अरबिक है, संस्कृत है, संस्कृत, राय, गुरुंग, तमिल, सेपरा, ये सब है। फिर आपके हिंदी का पेपर है 2 मार्च को। तो 2 मार्च को आपका है हिंदी का पेपर। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो एज सच कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है। तिब्बतियन, जर्मन, नेशनल कैडेट को, भूती, बोडो, तोंगोल, जापानीज, भूतिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो भाषा, मेगलू, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद अपन देखेंगे सिंधी, मलयालम, उड़ीसा, एसमीज, कन्नडा, कोरबुक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पेंटिंग का, फिर 7 मार्च को है आपका सोशल साइंस का पेपर। 7 मार्च को है आपका सोशल साइंस का पेपर। तो काफ़ी अगर अपन देखेंगे तो साइंस के बाद जो है आपका सीधा सोशल साइंस है। साइंस आपका जो पेपर है वो 25 फरवरी को और सादा 7 मार्च को, तो 12 दिन का आपको अच्छा खासा गैप मिल रहा है। फिर आप देखोगे तेलुगु, रशियन, पर्शियन, नेपाली, लिम्बो, लेपा, कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, थाई और फ्रेंच। तो अगर अपन मोटा मोटा देखें तो आपका जो है वो 17 फरवरी को है आपका मैथ्स का पेपर। उसके बाद अपन देखेंगे 21 फरवरी को है आपका इंग्लिश का पेपर। फिर अपन देखेंगे 25 फरवरी को है आपका साइंस का पेपर, और लास्ट देखेंगे 7 मार्च का है आपका सोशल साइंस का पेपर। ये मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट्स हैं जो सभी बच्चों के हैं,
और 5th सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो सकता है, जिसने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 दिन की छुट्टी मिली है, यहाँ पर आपको 4 दिन की छुट्टी मिली है और यहाँ पर आपको 12 दिन की छुट्टी मिली है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब अगर आपने अपनी तैयारी सही ढंग से करी है तो एग्जाम के बीच में आपके पास खूब अच्छा टाइम है तैयारी करने के लिए। अब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी आज से आने वाले 110 दिन आपके एग्जाम जो है वो अगर आज मैं देखूं तो 31 अक्टूबर है और आपका 17 फरवरी को जो है वो पेपर स्टार्ट होगा। तो मोटे मोटे आपके पास 109 दिन बाकी है। अब ये 109 दिन आप किस तरीके से पढ़ते हैं ये आपके 10th मार्क्स के टोटल जो आपके परसेंटेज बनेंगे ये डिसाइड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है, मजे किए हैं और बहुत सारी चीजें की हैं, तो अब राइट टाइम है। सीबीएसई ने पहली बार है कि इतना जल्दी आपका डेट शीट रिलीज कर दिया है। इससे पहले सीबीएसई ने इतना पहले कभी डेट शीट रिलीज नहीं किया, लेकिन किया है तो आपको इसका बढ़िया फायदा उठाना और आपको एग्जाम के बीच में अच्छा खासा गैप भी देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई बहाना नहीं चल रहा कि सर 2 दिन की तो छुट्टी मिली है, कैसे करेंगे। 4 दिन में आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप वापस से 3 से 4 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आप जो है इस टाइम टेबल को देखकर अब सीरियस हो जाए, क्योंकि अब जो है वो आपके मेहनत का समय आ गया है। अब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट आपके फाइनल जो है परसेंटेज में देखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो आज से अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल दूं अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो भी आप 90 to 95 प्लस मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी सही ढंग से है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ये जो टाइम आपके पास में है, और आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। मोटा मोटा 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में आपका सिलेबस आराम से पूरा हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार है या नहीं है। और हम 22 पाठशाला पे आपको वो सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं जो आपको एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा मंडे को। आपको मंडे को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पिछला वाला चैप्टर हमने मनी एंड क्रेडिट पढ़ा था, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको 110 दिन की स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वी वांट स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक कंप्लीट डे टू डे स्ट्रैटेजी बनाकर दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा। आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ये डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।